नियति और नियत दोनों किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ तय कर देती है कि उसके काम करने का तरीका क्या, उसकी नियति क्या, उसकी मंशा क्या। नमस्ते दोस्तों, खम्मा गणी। एक छोटी सी कहानी जो ये बता देगी कि जीवन में अपने कर्म करिए, शेष ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। एक गांव के अंदर एक आश्रम बना हुआ था। वहां पर एक बहुत सिद्ध महात्मा निवास करते थे। उनका एक शिष्य था। महात्मा की रोज की दिनचर्या में यह शामिल होता था कि वो रोज सुबह समय पर उस एक गांव के बाहर जो एक पवित्र नदी बहती थी, उस नदी में जाकर स्नान करना। स्नान करने के बाद में वहां पर भगवान सूर्य को उस जल का अर्घ्य अपनी अंजुलि से देना। वो रोज की तरह चले। उनका शिष्य साथ में हुआ। जैसे ही वहां नदी में पहुंचे और उन्होंने अपना स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चालू करा अंजलि से, तो उनको लगा कि उनके पास में कुछ बहता हुआ आ रहा है और उन्होंने देखा कि वो एक बिच्छू था। उन्होंने अपनी हाथों की अंजुलि में उसको लिया जिसमें जल था और उसको किनारे तक सुरक्षित रखने के लिए बाहर आए। तभी अचानक उस बिच्छू ने महात्मा के हाथ में डंक मार दिया। उन्हें दर्द बहुत हुआ, पीड़ा भी हुई, लेकिन फिर भी जब उसको वो सुरक्षित स्थान पर रख रहे थे एक पत्थर की ओट में कि वो सुरक्षित चला जाए, उसने फिर एक बार वो डंक मारा और महात्मा फिर वापस जल में गए, सूर्य को अर्घ्य दिया अपनी पूजा पाठ करके और फिर फ्री हुए। लेकिन उनका जो शिष्य था उसने ये सब कुछ देखा। उसने उन महात्मा से ये पूछा कि गुरुवर, वो बिच्छू आपको लगातार डंक मार रहा था, आपको पीड़ा पहुंचा रहा था, आपको कष्ट दे रहा था, लेकिन फिर भी आपने उसको किनारे तक छोड़ा, ऐसा क्यों? अगर वो आपको तकलीफ दे रहा था तो या तो आप उसे मार देते या आप उसे जाने देते, नदी की धारा में बहने देते। आपने उसकी जान क्यों बचाई? दोस्तों, महात्मा का जो जवाब था वो ये था कि मैं जिस कर्म को मानता हूं, मैं जिस कर्म में यकीन करता हूं, मैंने वो कर्म किया। मैं साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। मैंने वो कर्म किया जिसके लिए मुझे ईश्वर ने बोला है या ईश्वर ने जो मुझे सद्मार्ग दिया है। बिच्छू ने वो काम करा जो उसकी नियति थी। मेरा काम था किसी की जान बचाना, बिच्छू का काम था डंक मारना। तो बिच्छू अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूं। तो यही चीज हमें अपने जीवन में सीखने की जरूरत है कि आप जब भी जीवन में कभी कुछ अच्छा करेंगे, कहीं पर भी किसी के लिए कोई ना कोई बिच्छू बनके डंक जरूर मारेगा। तो ऐसे डंक से परेशान मत होइएगा। इस तरह की बिच्छू प्रवृत्ति के लोग सिर्फ अपनी नियति के कारण अपना कर्म कर रहे हैं। आप ईश्वर पर अटूट आस्था रखिए, अपने मन में सद्भाव रखिए, कुछ अच्छा करिए। और आप अगर बिच्छुओं की परवाह करेंगे तो आप कभी भी उस परमात्मा से जुड़ नहीं पाएंगे। आइए कुछ कर दिखाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके और हमारे जैसा। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सिंघम को सुन रहे हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड।